पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। 2 अगस्त 2025 को पटना के ऐतिहासिक बापू सभागार में आप सभी से मिलने के लिए एक शाम भोले के नाम अद्भुत आयोजन जिसने किया है उसका श्रेय जाता है बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन पटना नगर शाखा को। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक करके चर्चा कर लेते हैं। राजनीति में ये सब भी हो रहा है, ये सब का अर्थ समझिए कि कुछ भी बोला जा रहा है, किसी पे कुछ भी आरोप लगाए जा रहे हैं, मतलब कि पुराने दिन को भी याद करवाया जा रहा है कि आप क्या थे, कैसे थे, क्या करते थे, आपके चरित्र का चित्रण किया जा रहा है। जरूरी है। कल मॉनसून सत्र का आखिरी दिन था। सदन में कल भी गहमागहमी का माहौल रहा। काला कपड़ा पहनकर विपक्ष लगातार सदन पहुंच रहा था, तो उसी तरीके से हेलमेट पहनकर जो है सत्ता पक्ष के विधायक पहुंचे थे। आरजेडी वाले से जो है डर लग रहा था, थरथरी जैसी स्थिति थी। कह रहे थे कि बाप रे बाप, कब मोबाइल चला के कपार फाड़ दे, कब कुछ कर दे, कब कुछ कर दे। इसीलिए डर से हेलमेट लगा कर आए हैं। यानी कि विपक्ष तो विपक्ष, पक्ष ने भी अपनी सुरक्षा टाइट कर ली थी। अब सवाल ये है कि ये तमाम चीजें इन 5 दिनों में क्यों घटी, ये जानना आपके लिए जरूरी है। बताएंगे। तेज प्रताप यादव को लेकर हमने कई दफा खबरें चलाई और कई बातें कही और फिर कह रहे हैं, क्योंकि कल भी हमारी मुलाकात हुई है। और कभी कभी क्या होता है कि जो ऑफ द रिकॉर्ड बात होती है उसकी चर्चा बाद में की जाती है। तो अब बताएंगे हम आपको कि तेज प्रताप यादव के मन में क्या चल रहा है, तेज प्रताप यादव ने क्या सोच रखा है, उन्होंने क्या फैसला ले लिया है। और आज से ठीक 16 दिन बाद, क्योंकि कल मैंने फेसबुक पे लिखा था तो 17 दिन लिखा था, आज से ठीक 16 दिन बाद क्या ऐलान करने जा रहे हैं, ये तमाम चीजें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। आप समझिए कि एक घर, एक परिवार का एक 2 सदस्य, एक को बाहर कर दिए और एक को भीतर कर दिए, एक को सब दे दिए, एक को सब से वंचित कर दिए। ऐसे थोड़ी चलता है। ये तमाम चीजें नहीं होनी चाहिए और खासकर कानून भी इसकी इजाजत नहीं देता है। एक पिता, एक माँ, दोनों बेटे के लिए समान दर्जा रखते हैं, समझिए। खैर, ये तमाम चीजों में नहीं पड़ना है। राजनीतिक कैरियर की बात और चर्चा की बात होगी। तेज प्रताप यादव क्या सोच विचार रहे हैं उसकी बात होगी। सदन में संग्राम कल भी रहा, हाहाकार जैसे हाहाकार इन द सेंस की माहौल एकदम जो है गरमाया हुआ रहा। विधानसभा में भी, विधान परिषद में भी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब बोलते हैं तो क्या बोलते हैं वो आप भी जानते हैं। उम्र के हिसाब से भी अपने से छोटों के साथ जो है तुम तराक जैसे शब्द का प्रयोग कभी कदाल हो जाया करता है। खैर, इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। बड़े हैं, सीएम है, गार्जियन है, तो वो बोलते ही हैं। लेकिन राबड़ी देवी, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री, अब समझिए ना बात को, और उनसे जो है भिड़ंत हो गई, बहुत तरह की बातें हो गई। काला कपड़ा, काला साड़ी, कई तरह की चीजें, चर्चा ही तो है, चलने लगी। नीतीश कुमार पर बोलते बोलते जब बाहर आई, बातें खत्म हो गई, तो पत्रकार ने सवाल किया कि सम्राट चौधरी जो है लालू यादव पर बहुत हमलावर है, कई तरह की बातें कर रहे हैं। राबड़ी देवी ने पीछे के जो है पन्ने को पलट दिया, यानी दिमाग में आया और उन्होंने बोल दिया कि सम्राट चौधरी से बड़ा गुंडा कोई नहीं हो सकता। बोर्डिंग रोड में जो है गुंडा ही करता था, हम लोग देखे हुए हैं। बहुत तरह की बातें। एक और बात अब बता देते हैं, जब दुनिया में तमाम बातें, तमाम चीजें आ ही गई है तो बताने में क्या दिक्कत है कि लफुआगिरी, लफुआगिरी का अर्थ आप समझ लीजिए। हम जो राबड़ी देवी ने कहा है वो बोल नहीं पा रहे हैं, बोलने का मन भी है लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, समझिए। बोर्डिंग रोड चौराहा पे खड़ा होकर लफुआगिरी करना यानी क्या करना, आप समझ लीजिए। सम्राट चौधरी करते थे, ये बात राबड़ी देवी ने कहा है। अब राबड़ी देवी पर जब सम्राट चौधरी की बोलने की बारी आई तो उन्होंने कहा कि राबड़ी देवी हमारी माता तुल्य है, उन पर हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव हार के डर से बौखलाए हुए हैं। खैर, ये आरोप प्रत्यारोप, इधर उधर की बातें चलती जाती रहेगी। 5 दिनों का सत्र हंगामेदार रहा। सत्र की समाप्ति हो गई, सारे विधायक मैदान में कूद चुके हैं
अब जनता को जवाब देना होगा 5 सालों में आपने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या पाया, क्या खोया। और खासकर जब त्रिकोणीय, चौकोनीय और बाकी अन्य मुकाबले की बात होती है राजनीतिक मंच पर, उठा पटक इधर उधर की, तो उसमें आपको साबित करना पड़ता है, खुद को साबित करना पड़ता है। तो क्या जो विधायक सदन से गए हैं वो खुद को साबित कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। एक दो विधायक को तो देखे कि लोकतंत्र के मंदिर के चौखट को जो प्रणाम करके निकल रहे हैं, बड़ा भावुक दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वापसी नहीं करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक विश्वास है कि जनता वापसी भेजेगी। ये चीजें हो गई। महुआ की चर्चा, तेज प्रताप यादव महुआ से चुनाव लड़ेंगे, ये हमने आपको पहले ही बताया था, और 1-2 दिन पहले नहीं बताया था, हमने आपको ठीक 6-7 महीने पहले से लेकर लगातार तक बताया था। हमने उस समय बताया था जब तेज प्रताप यादव लालू परिवार के हिस्सा थे, तेज प्रताप यादव आरजेडी के विधायक कहे जाते थे, तेज प्रताप यादव के पीछे जो है आरजेडी का मुहर लगा हुआ था, तब की मैं बात कर रहा हूं। और तब से हमारे पास इंफॉर्मेशन था कि उन्होंने मिजाज बनाया है कि महुआ से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि 2015 से 20 तक जब वो महुआ में रहे तो शायद उनका मानना है कि, और वहां के लोगों का भी मानना है कि तेज प्रताप ने बढ़िया काम किया। उसके बाद वो हसनपुर चले गए, मुकेश रोशन को महुआ से टिकट दिया गया, मुकेश रोशन आसमा परवीन को हराकर वो जीत कर आए, सदन पहुंचे। हालांकि मुकेश रोशन जिस तरीके से काम कर रहे हैं, युवाओं में उनकी एक जो लोकप्रियता है वो तो व्यक्तिगत तौर पे हम भी कहेंगे कि है, लेकिन तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल हैं, उनकी लोकप्रियता अलग है, उनकी लोकप्रियता अलग तरह की है। ऐसे में तेज प्रताप यादव से बातचीत जब हमारी कल हो रही थी तो कई बातों को टटोलने की कोशिश हमने की, जानने की कोशिश की कि क्या सच्चाई है कि आप महुआ से चुनाव लड़ेंगे, क्या वाकई कुछ दिनों में फैसला लेने वाले हैं, कोई ऐलान होने वाला, सब क्लियर हो चुका है। बस डेट हम बता देते हैं आपको, 16 दिन इंतजार कर लीजिए। 16वां दिन कौन सा तारीख है आप खुद समझ जाइए। तेज प्रताप यादव महुआ लड़ेंगे, ये भी लगभग फिक्स है, दलीय या निर्दलीय, किसी स्थिति परिस्थिति में अब वो राजधानी से दूर नहीं जाएंगे। यानी महुआ लड़ने के पीछे कारण है राजधानी से दूरी। वो चाहते हैं कि भाई के बगल में रहें ताकि लोग दौड़ दौड़ के कूद कूद के जो है पटना पुल पार करके सीधा हमारे दरवाजे पर आए, हम तनी हवा पानी बनाए, जनता जनार्दन के बीच में माहौल टाइट करें। और कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव का जो ठेठ अंदाज, जो एक बोलचाल की भाषा है, उसमें लालू प्रसाद यादव झलकते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, जब तेज प्रताप यादव ने मन बना लिया है तो उनके मन को हम लोग कहीं कुछ किसी तरह की बात नहीं कर सकते हैं। सदन में बहुत बातें जो होनी थी वो हो गई। जो लोग कमेंट कर रहे हैं पहले उनका कमेंट ले लेते हैं। बाप रे, सुशील यादव, गुड मॉर्निंग फ्रॉम जापान। बाप रे, जापान से देख रहे हैं आप हमको, अरे धन्य है प्रभु, आप बहुत धन्यवाद आपको। सुप्रभात, हम पटना से आपको खबर दे रहे हैं, बिहार से जापान से, चलिए बहुत अच्छी बात है। गाली गलौज करने वाले गमछा सिंह विधायक का जाना तय। अरे तो गाली गलौज तो बहुत लोग किया है, ये वो गमछे सिंह विधायक थोड़ी किए हैं। आप जिसके बारे में टिप्पणी कर रहे हैं, जिनकी बात आप कर रहे हैं, केवल संजय सिंह ही थोड़ी गाली गलौज किए हैं। हालांकि संजय सिंह गाली गलौज नहीं किए हैं। हमको आप एक वीडियो फुटेज दिखा दीजिए, एक ऑडियो दिखा दीजिए तो हम मान लेंगे कि हाँ उन्होंने गाली गलौज किया है। सदन के की मैं बात कर रहा हूं, कोई और व्यक्ति किया है जिसका नाम हम नहीं लेना चाहते हैं, और न ही हमारे पास कोई एविडेंस है कि हम बताएं कि बोलू उन्होंने, लेकिन हम सुने हैं अपने कान से संजय सिंह गाली गलौज नहीं किए हैं। आप गलत जा रहे हैं लगता है, हो सकता है विरोधी होंगे आप, चाहे विरोध में बोल रहे होंगे, वो अलग विषय है। काराकाट विधानसभा की बात हो रही है। काराकाट से कौन लोग हैं भाई? रविंदर कुमार। काराकाट से एनडीए का उम्मीदवार कौन होगा? कोई होगा, मजबूत आदमी होगा। नहीं, बिट्टू नितिन जी कह रहे सम्राट चौधरी के बोलने की भाषा सही नहीं, मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं। सदन में राजनीतिक भाषा यही थोड़ी होता है कि जिसका बाप अपराधी हो उसके बारे में हम क्या बात करें, ये थोड़ी होता है। अरे बाप अपराधी है तो क्या बेटा भी अपराधी है? अब बेटा अपराधी है तो क्या और भी लोग अपराधी हैं? और अपराधी है तो कानून और कोर्ट से ऊपर थोड़ी आप हैं। कोर्ट और कानून ने जो सजा सुनाई है, चाहे कोर्ट ने जो कहा है, चाहे कुछ ऐसी टिप्पणी की है, उसकी चर्चा न करेंगे कि सबके सामने जग जाहिर करके इतना बापा दादा उल्टा उल्टे कीजिएगा तो सुनबो कीजिएगा।
ऐसा थोड़ी है कि सम्राट चौधरी सुन नहीं रहे, लेकिन सम्राट चौधरी को नेता जो है तेजस्वी यादव ने ही जबरदस्त तरीके से बना दिया है इन दिनों। जो चर्चा है समझिए, नेता तो हैवे करे लेकिन मजबूत नेता, हाईलाइटेड नेता, मतलब कि हर बात में जो है जिस तरह से रिस्पॉन्स ले और दे रहे हैं दोनों लोग और पूरा लालू फैमिली, इससे तो यही प्रतीत होता है। अब आ जाइए, सभी लोगों को सुप्रभात। जो लोग लिख रहे हैं चुनाव को लेकर चर्चाएं हो रही है, खूब चर्चा हो रही है भाई, चुनाव को लेकर खूब चर्चाएं हो रही है। विश्वास नहीं करेंगे, पूरे बिहार में अभी जो माहौल है उसमें पता ही नहीं चल रहा है कि होना है क्या। मतलब कि हर कोई जो है इस स्थिति में आ गया है कि पता नहीं कि मेरा वोट कौन काटेगा, मेरा वोट कौन काटेगा। अब तो समय आया है समीकरण सेट करने का, देखिए क्या समीकरण सेट हो पाता है। तो फिलहाल किन्हीं लोगों ने अभी कोई कमेंट नहीं किया है, तो दोबारा भी जुड़ेंगे। अभी के लिए दें हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। पेपर वाला कार्यक्रम हर दिन सुबह 8:30 बजे देखते रहिए। अपना यही अंदाज है, हम इसी अंदाज में आप लोगों को खबर बताते रहते हैं, खबर बताते हैं। कोई गलती, कोई लगता हो कि मिस्टेक है खबर में, चाहे किसी तरह की कोई अफवाह है, तो आप उनको साबित कर दीजिए, लिख दीजिए कहीं कमेंट में प्रूफ के साथ, तो मानेंगे। हम जो खबर देते हैं वो सत्य खबर देते हैं, और आप अभी से लेके और 5 महीना, 10 महीना, 1 साल, 2 साल पहले तक का मेरा जो है रिकॉर्ड उठा लीजिए। अगर हमने 100 खबर दिया है तो बाय मिस्टेक 2-3 खबर में गलतियां हुई होगी, एक हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन 98-97 खबर हमारी सही है। हम इधर लाग लपेट वाला खबर नहीं देते हैं। कौन लोग हैं? श्याम रजक को मिलेगा, श्याम रजक को। चलिए, लगातार कमीशन चल रहा है, लगातार जो है माहौल बना हुआ है। अब क्या कहा जाए गौरव कुमार जी, सड़कें तो सही में खराब है, इस पर तो काम चल ही रहा है। चलिए, तो आप लोग ध्यान दीजिए, फिर जुड़ते हैं।